गे लव स्टोरी 2.0 में मैं आपका दोस्त रोहित आज आपके लिए एक बहुत ही मसालेदार समलैंगिक कहानी लेकर आया हूँ जिसमें बहुत सारा प्यार है। एक रात का प्यार। नील 42 साल का एक शादीशुदा बाइसेक्सुअल आदमी है जो दिखने में बहुत आकर्षक है और उसकी कदकाठी भी अच्छी है। नील की पत्नी सोनिया प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अपने मायके गई हुई है। नील एक होटल में मैनेजर है। नील खुद को काम में व्यस्त रखता है ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन रविवार को नील का ऑफ रहता है। नील ने सोचा कि रविवार है, आज बाहर से खाना ऑर्डर किया जाए। तभी नील के साले का कॉल आया। नील ने कहा, क्या हुआ साले साहब, तुम्हारी दीदी ठीक है ना? नील के साले साहब ने कहा, अरे जीजू, दीदी तो ठीक है। मैंने बस ऐसे ही पूछने के लिए कॉल किया कि आपने आज भी बाहर से खाना ऑर्डर किया है या फिर हम आपके लिए खाना ले आएं? नील ने कहा, साले साहब तुम अकेले ही आ जाओ, तुम्हें ही खा जाऊंगा। नील का साला शर्माते हुए बोला, क्या जीजू, आप मुझे छेड़ रहे हो? नील ने कहा, अब अपने साले को छेड़ भी नहीं सकता क्या? नील के साले ने कहा, जीजू, यहाँ तो सब पिज़्ज़ा खा रहे हैं। नील ने कहा, अच्छा, तो आज हम भी पिज़्ज़ा खाएंगे। नील ने ऑनलाइन 2 चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर किए और टीवी देखने लगा। नील टीवी देखते हुए मन में बोला, काश सोनिया भी यहाँ होती। बहुत याद आ रही है आज उसकी। कितने दिन हो गए प्यार किए, बहुत मन कर रहा है, क्या करूं? थोड़ी देर बाद नील के घर की बेल बजी। रात के 12 बज रहे थे। नील ने देखा कि डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेकर आया और बोला, ये रहा सर आपका 2 चिकन पिज़्ज़ा। नील ने कहा, थैंक्स पिज़्ज़ा टाइम से डिलीवर करने के लिए। बहुत भूख लगी है। और मन में बोला, ये जवान लड़का दिखने में तो सिंपल है पर बहुत फिट भी लग रहा है। काश ये मेरे खाने की भूख के साथ मेरे मन की भूख भी मिटा देता। और डिलीवरी बॉय वहाँ से चला गया। डिलीवरी बॉय ने देखा कि आज का काम पूरा हो गया है और मन में बोला, कितना मस्त आदमी था, क्या तो बॉडी थी। काश वो आदमी मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। और डिलीवरी बॉय फिर से नील के घर गया। नील ने गेट खोला और कहा, तुम फिर से? डिलीवरी बॉय ने कहा, सर, बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल सकता है? नील मन में बोला, ये लड़का तो खुद ही आ गया और बोला, तुम अंदर आ जाओ। डिलीवरी बॉय सोफे पर बैठ गया और नील ने उसे पानी दिया। डिलीवरी बॉय ने कहा, थैंक्स कहा और जाने लगा। नील ने कहा, अरे रुको, पिज़्ज़ा खा लो, वैसे भी मैं अकेले कैसे खाता? डिलीवरी बॉय ने कहा, अरे नहीं सर, ये आपका पिज़्ज़ा है, आप खाइए। नील ने डिलीवरी बॉय का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, आओ, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। और दोनों साथ में पिज़्ज़ा खाने लगे। नील ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? डिलीवरी बॉय ने कहा, मेरा नाम करण है। नील ने कहा, बहुत अच्छा नाम है। और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? करण रोने लगा। नील ने कहा, पिज़्ज़ा इतना भी स्पाइसी नहीं था। करण ने कहा, वो पिज़्ज़ा की वजह से नहीं, आपने पूछा कि मेरी फैमिली में कौन कौन है इसलिए आंसू आ गए। नील ने कहा, सब ठीक है ना तुम्हारी फैमिली में? करण ने कहा, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, बस मेरी माँ थी पर 2 साल पहले ही वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं अनाथ हो गया, कोई नहीं है मेरा। नील ने करण को गले लगा लिया और बोला,
अरे रोते नहीं, चुप हो जाओ, मैं हूं ना। रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते तुम, करण ने कहा। अच्छा? नील ने कहा, हाँ बाबा, अब रोना भी बंद करो। और करण और नील एक दूसरे के होठों को देखने लगे। दोनों की सांसें बहुत तेज हो गई और दोनों के बीच किस हो गया। करण ने कहा, सर, मुझे चलना चाहिए। नील ने करण को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, रात बहुत हो गई है, तुम्हें किसी के प्यार के सहारे की बहुत ज़रूरत है। आओ मेरे साथ। नील करण को अपने बेडरूम में ले गया। करण ने कहा, आप बहुत अच्छे हो। नील ने कहा, तुम भी बहुत स्वीट हो। करण ने पूछा, आप मुझे ज़िंदगी भर प्यार करोगे ना? नील ने कहा, हाँ करूँगा, और आज रात इतना प्यार करूँगा कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। नील ने करण को अपनी बाहों में भरकर बहुत प्यार किया और करण को भी नील के साथ बहुत प्यार वाली फीलिंग आई। सुबह हुई। करण ने कहा, आई लव यू नील, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? नील ने कहा, क्या? क्या बोला तुमने? बॉयफ्रेंड? और नील हंसने लगा। करण ने कहा, हंस क्यों रहे हो? नील ने कहा, तुम कितने इनोसेंट बन रहे हो। कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ, समझे, और ज़िंदगी के मज़े लो। करण रोते हुए बोला, ये आप क्या बोल रहे हो? कल रात को तो आप मुझे बहुत प्यार कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे आपसे बहुत प्यार हो गया है। नील ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, इसलिए तेरे साथ थोड़े मज़े कर लिए, तू तो सीरियस हो गया। देख, रात गई, बात गई, अब तू निकल। करण ने कहा, आपने मुझे धोखा दिया है, अब कभी खुशी से नहीं रह पाओगे। नील ने करण का हाथ पकड़ते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया और बोला, दोबारा यहाँ शक्ल में दिखाना, चल निकल यहाँ से। और बेचारा करण रोता हुआ वहाँ से चला गया और ये लव स्टोरी यहीं ख़त्म हुई। दोस्तों, आपको ये समलैंगिक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने समलैंगिक दोस्तों के साथ, और रोमांटिक समलैंगिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।